मन रहेगा अंदर एग्जाम देने के लिए। तैयारी जब रहेगी तो एकदम ललायत रहोगे, अजू पेपर हो जा। और जब तैयारी नहीं रहेगा तो रोते रहो, 2 दिन टल जाए 5 दिन टल जाए। इसलिए तैयारी अच्छे से करो, और जो पढ़ रहे हो यही सब है। देखिए हमको अब पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। गॉस थ्योरम में क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ी सी सदिश, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, पूरा एकदम हैप्पी होके, प्रसन्नचित होके, एनर्जेटिक होके पढ़ो 1 घंटा दबा के। पानी पी लियो सब लोग ना? तुम नहीं पिए हो, स्कूल में पिए थे? अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं। देखो क्षेत्रफल सदिश क्या है कि कोई, अब तक आप जो पढ़ रहे थे ना, जैसे मान लो कि हमें यहाँ एक रेक्टेंगल दे दिए, क्या दे दिए? रेक्टेंगल। लेंथ इसका हो गया 4 मीटर और ब्रेथ हो गया 3 मीटर। तो इसकी एरिया आप पढ़ते थे क्या? 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसकी दिशा इसमें कहीं कोई इंडिकेट नहीं है। अब तक आप पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन रियल में क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है। अगर मान लो हमको इसमें दिशा दिखाना हो तो किसी एक को तो कुछ मानोगे, मान लो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया? तो तीसरा क्या बचा? जेड अक्ष। तो ये लंबाई तुम्हारा एक्स अक्ष बता रहा है और चौड़ाई तुम्हारा वाई अक्ष बता रहा है। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हो? वाई। वाई अक्ष को क्या कहते हो? जे। और तो अगर मान लो ए है और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है, और ये क्या है? डी है। तो अगर इसकी चौड़ाई क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखोगे? क्षेत्रफल ए इक्वल टू ए बी गुणे ए सी, ए बी गुणे ए सी, ये लिखोगे ना। अगर इसका वेक्टर लिखते हो तो बताओ ए बी का मान क्या लिखोगे? ए बी मतलब 4 सेमी, तो क्या लिखोगे? 4i कैप, क्योंकि अब दिशा दिखा रहे हो। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3j कैप। तो अब क्या लिखोगे बताओ? ए वेक्टर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4i कैप इंटू 3j कैप इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 12। और i क्रॉस j इक्वल टू क्या होता है? k। क्या होता है? k कैप मीटर स्क्वायर। ए अंतर है, ए अंतर है पहले वाले में और इसमें। इसमें क्या बता रहा है कि जो क्षेत्रफल की दिशा है वह k कैप की तरफ है, यानी जेड एक्सिस की तरफ है। यही हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जानो कि क्षेत्रफल सदिश, जैसे कोई भी जब पृष्ठ पढ़ते हो तो पृष्ठ 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सरफेस यानी खुला पृष्ठ, और एक होता है बंद पृष्ठ। ओपन पृष्ठ का मतलब हो गया, यानी खुला पृष्ठ का मतलब हो गया कि जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या है? खुले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2D है, 2 डायमेंशन, द्विविमित जितने भी आपके शेप हैं वो सब क्या है? खुला पृष्ठ। लेकिन अगर वही जैसे एक वॉलीबॉल ले लो, एक क्लोज सरफेस हो गया, एक घन ले लो, क्या ले लो? घन। क्यूब, क्या ले लिया जाए? क्यूब ले लिया जाए। तो ये सब क्या है? क्लोज है। जैसे क्यूब अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो चारों तरफ से देखो घिरा, ए मकान, ए रूम क्या है? ये क्यूब है। अगर हम लोग बीच में क्या है? चारों तरफ से देखो क्लोज है। क्या है? क्लोज है। लेकिन अगर केवल एक दीवार होता और कुछ नहीं रहता तो हम लोग क्या रहते? ओपन रहते। तो ये पृष्ठ क्या हो गई? ओपन। लेकिन जैसे ये घन बना वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है। जैसे मान लो एक स्फीयर बना दिए, गोला बना दिए, क्या है? गोला बना दिए, तो ये आपके क्या हो गया? बंद पृष्ठ। क्या हो गया? गोला क्या है? बंद पृष्ठ है। ये आपका बंद पृष्ठ है। लेकिन ये सब क्या है? खुला पृष्ठ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो क्षेत्रफल सदिश है, रियल में क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका परिमाण क्षेत्रफल यानी वेक्टर ए, इसको लिखोगे क्या? जो क्षेत्रफल सदिश होता है क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर इनटू एन कैप। एन का मतलब एकांक सदिश, उसकी दिशा बता रहा है। जैसे आप क्या लिखे हो? के कैप। या इसी को लिखेंगे क्या? वेक्टर ए इक्वल टू ए एन, एन मतलब आई जे के डायरेक्शन। तो क्षेत्रफल सदिश एक क्या? क्षेत्रफल जो एक सदिश राशि है जिसका मान क्षेत्रफल का परिमाण और उसका दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होता है। किसके? पृष्ठ के। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होती है किसके? पृष्ठ के। जैसे मान लो कि यही ले लो आप, जैसे मान लो ए सरफेस है ना, इसमें
कितने सरफेस है, 1 2 3 4 5, और अगर इस सरफेस का हम कहें दिशा किधर है बताओ, बाहर की तरफ। अच्छा इधर वाला किधर होगा, अच्छा इधर वाला किधर होगा, ऊपर। इसका किधर होगा, इधर वाला। अब बगल वाला हो गया ना। तो ऐसे समझो कि यह एक क्षेत्रफल है, तो अगर हमको एंट्री करना है तो हमको क्षेत्रफल की दिशा में ही जाएंगे, तभी जाके बाहर जा पाएंगे। क्षेत्रफल की दिशा मतलब देखो, क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई, ये क्षेत्रफल की दिशा है, और ये क्षेत्रफल की दिशा कैसा है, इस पृष्ठ के लंबवत। तो हम क्षेत्रफल की दिशा में जब जाएंगे तो हम इसमें आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर जाए, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, हमें से लंबवत जाए, हमको को पार करना, पार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल होता है हमेशा पृष्ठ के, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है हमेशा वो पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे मान लो एक इसका काम हर पॉइंट पे देखो तो क्या है, पृष्ठ के बाहर की तरफ है कि नहीं, ये हर जगह आपके इसके लंबवत है, इस पृष्ठ के लंबवत है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसका मान क्षेत्रफल के परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप परिभाषा पहले लिख लो। परिभाषा लिखिए, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसका मान क्षेत्रफल के परिमाण, क्षेत्रफल के परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण और उसके एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात 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 देखो यहाँ पे एक केवल, यहाँ एक क्या लिखे हो, क्षेत्रफल का परिमाण केवल लिखे हो, लेकिन यहाँ क्या लिखे हो, वेक्टर का परिमाण भी लिखे हो और उसका एकांक सदिश भी देखो लिखे हो। इसमें देखो यहाँ पे केवल परिमाण लिखे हो, लेकिन यहाँ क्या लिखे हो, वेक्टर का परिमाण, वेक्टर है और वेक्टर का परिमाण भी है और उसकी दिशा भी है। ठीक है, तो अब अर्थात करके इसको लिख लो, अर्थात ये। हम फेंक दिए, क्या करना उसको, दिलिए खा लो, नहीं खा लो, एगो तुम खा लो, हम खा लेते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम्पल से। अच्छा एक चीज बताओ, ए आर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ कैसे 2 पाई बोल रही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, या तो नीचे या तो नीचे या तो, अगर यह x है और ये y है तो क्या हो जाएगा, j कैप। हाँ अरे नीचे की तरफ किधर है, अरे x है तो y है, तो इसकी डायरेक्शन y की तरफ होगी ना, पाई आर स्क्वायर जे कैप, या माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, ऊपर की तरफ होगा तो प्लस जे कैप, नीचे होगा तो ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो जब एक बार हम प्लस ले लेंगे तो हमेशा प्लस ही लेंगे, अब माइनस ले लेंगे तो हमेशा माइनस ही लेंगे, लेकिन एक बार जो ले लेंगे वही हमेशा पूरी प्रक्रिया में लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो समझ पाए कैसे हुआ। अरे यार एक वृत्त है, वृत्त क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, तो अगर यह किधर होगा, मान लो एक्स अक्ष अगर है तो डायरेक्शन या तो नीचे हो गया, तो क्या होगा, जे कैप लिखो या
क्या बता रहे थे? क्षेत्रफल सदिश। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ तुम, जैसे मान लो एक स्क्वायर ले लिए, क्या ले लिए? क्षेत्रफल सदिश बताइए इसका, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा दिशा के साथ, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भाई बताओ क्षेत्रफल एक बार। साइड इसका 5 मीटर है, पूरा साइड कितना है? 5 मीटर वर्ग है। अरे नहीं यार, क्वेश्चन देख के बताओ एक बार, फिर सोचो एक बार। हम्म। हाँ 9, इतना आसान होता है क्या? देखो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के लिए क्या चाहिए बताओ? अभी आप पढ़े हो ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, ये पढ़े हो ना? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0 0 है, कितना है? इस पॉइंट का डायरेक्शन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 0 5 0। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 5j कैप। बोलो कितना हो गया? ये पूरी लेंथ कितनी होगी? समझ में आया? अच्छा, इसका वैल्यू निकालो, चाहे इसका वैल्यू होगा 37, यहाँ 37, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो यह ऐसे था, इसको हम ऐसे ला दिए, नहीं समझे? पहले ऐसे था, इसी को हम ऐसे ला दिए, ऐसे था एक्स जेड, इसको ऐसे ला दिए, थीटा हो गया। पहले सीधे 90 था, अब ये थीटा हो गया। तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे ना? कौन कौन से? क्षैतिज और क्षैतिज मतलब एक्स एच, क्षैतिज मतलब हो गया क्या? क्षैतिज मतलब इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे यानी एक्स एच, क्षैतिज मतलब एक्स एच, और ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एच हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि क्षैतिज जब लोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 5 cos 37 डिग्री, ये लिखोगे ना? 5 cos, और ये क्या लिखोगे? 5 sin 30 का 5 sin 53 डिग्री, या 5 इंटू 3/5, ये सही है आपका, 3 ही होगा लेकिन सही है। ठीक है, 5 sin 53 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो इसका लंबवत ये हो रहा है और क्षैतिज के साथ कोण बना रहा है, ये सही होगा। वही तो हमको भी लग रहा था, ऐसे ही हम कुछ गलत कर रहे हैं। देखो सब छोटे छोटे फार्मूले काम आएंगे। ये तो केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं, हालांकि ये सब मैथ में पढ़ोगे तुम लोग, मैथ में वेक्टर है ना, उसी में पढ़ोगे। तो अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, अब क्या देखो? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखो, वैद्युत फ्लक्स स्पेशली जो होता है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं को मापता है कि किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस की। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम एक एरिया ले लिए,
ए मान लो एक एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर। मान लो इसमें से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और यह क्या दिशा बता रही है, ए एरिया वेक्टर क्या बता रहा है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की दिशा बता रहा है। और ये वैद्युत क्षेत्र की दोनों की दिशा किधर है, एक ही तरफ है ना, तो दोनों दिशा एक होगी क्षेत्रफल के लंबवत है। ये कहें कि दोनों क्षेत्रफल दिशा के एक ही, मतलब एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किस दिशा में है, क्षेत्रफल दिशा के ही दिशा में है कि नहीं। इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अब एक चीज बताओ, अगर हम ये कहें कि इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लोगे अब प्लस कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप लिखोगे क्या, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। दूसरा, अगर इसी को हम ऐसे बना दिए, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, यही होगा ना क्षेत्रफल की दिशा, देखो हमेशा क्षेत्रफल की दिशा यही होगा। बाकी अगर ये ऐसे क्रॉस कर रहा है क्या, वैद्युत बल रेखा की दिशा, तो यहाँ पे एंगल क्या बना, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। अब क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इधर, है ना। तो अब एक चीज बताओ, जब यहाँ पे थीटा कोण बना तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, कितने घटक होंगे, 2। एक तो हो गया क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा, क्या हो गया, ई कॉस थीटा, और एक क्या हो गया लंबवत घटक ई साइन थीटा। ई बताओ किधर वैद्युत बल रेखा क्रॉस करना चाहिए, वैद्युत बल रेखा किधर क्रॉस करना चाहिए था, ऐसे ना, किस दिशा में, ई कॉस थीटा की दिशा में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसी को क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। समझ पाए। अब यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू क्या ले लो, 0 डिग्री, किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का। देखो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल कितना है, 0 अंश। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, केवल ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये कॉस 0 अंश रखोगे तो 0 अंश की वैल्यू 1। ऐसे ही थीटा इक्वल टू क्या ले लो, 90 डिग्री, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि एक क्षेत्रफल सदिश इधर वैद्युत बल ऐसे जा रहा है, ए ऐसे वैद्युत बल रेखा ले जा रहे हो तो इसकी दिशा में ले जा रहे हो। अब कौन है, ऐसे हम ले जाएंगे पार तो जाएगा, ये लंबवत हो गया। यानी लंबवत जब कोई वैद्युत बल रेखा जाएगी तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखा उससे क्रॉस कर ही नहीं रही है। जैसे एक एग्जांपल बता दो अगर समझ गए तो, रेडियस आर, ऐसे ऐसे एग्जांपल बताएंगे जो देख के कहो कि हाँ कुछ है। ये ले लो 37 डिग्री, कितना है, फाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये कॉस 30 बजेगा, फुटबॉल की तरह जाओगे, माइनस करेंगे 53 90 अबे गधों, ये वैद्युत बल रेखा की दिशा है, थीटा किसके किसके बीच का है, क्षेत्रफल की और वैद्युत बल रेखा के बीच की दिशा है। यह एंगल, ये एंगल क्षेत्रफल की दिशा नहीं है, इसका क्षेत्रफल दिशा किधर होगी, या तो नीचे होगी या तो, नहीं समझे। अरे यार ये आर, अच्छा ये बताओ, ये त्रिज्या नहीं इसका, इसके साथ में कोण बन रहा है, तो क्षेत्रफल दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है क्या, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, अरे या तो नीचे की तरफ होगी या तो क्षेत्रफल की दिशा, अच्छा ऊपर लो या नीचे, कोण एक बनेगा, क्योंकि देखो अभी इसका मतलब अब इसके बीच यह कोण हो गया, इस कोण का मान होगा ना, इस कोण का मान होगा ना, कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा, अरे 90 में से 37 निकाल दो, कितना हो गया 53 डिग्री। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, गलत करके चले आते हैं, लगता है लगा के सही आए हैं, जबकि होता गलत है। कितना हो गया बताओ, ई
ए cos 53 डिग्री। बोलो समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ कि एंगल किसके किसके बीच होता है? बोलो। अभी बताया हूं, देखो। हाँ देखो, ये थीटा जो है, थीटा का टू लिख दे रहा हूं क्या? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र माने वैद्युत बल रेखा की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, बीच का कोण। अब एक चीज बताओ, तो फिर यहाँ पे हम क्यों 53 लिया है जी? क्यों लिया 53 बताओ? 90 में से माइनस किए हैं। अच्छा 90 में से क्यों माइनस किया गया है? क्यों माइनस किया गया है? क्यों 90 लिया गया बताओ? क्योंकि हमेशा पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत होता है। ए लंबवत हुआ, क्या हो गया? लंबवत हुआ। और यह कोण कितना दिया है? 30 से। ए 90 है, कितना है? ऐसे बना लेते हैं, चलो। ए लंबवत हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 37 और ये पूरा कितना होता है? 90। तो ये निकाल दोगे तो यह वैल्यू निकल जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, उसमें लिखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखो। पहले हेडिंग लिखिए वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद पहले परिभाषा लिख लो। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स प्रायः, वैद्युत फ्लक्स प्रायः वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप है, संख्याओं की माप है। अर्थात किसी क्षेत्रफल ए तथा उस क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तथा उस क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का गुणनफल वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। फाई इजकल टू बराबर होता है। अर्थात, अर्थात ये सारा बना लीजिए।